बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर, आपकी आले पाक, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन और अल्लाह ताला के नेक बंदों पर। मुअज़्ज़ज़ सामईन, चलते हैं आज के वजीफा की। इस वजीफे को करने से बड़ी परेशानी खत्म हो जाती है, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। ये ऐसा वजीफा है जिसने भी किया वो नाउमीद नहीं हुआ। सूरतुल कौसर कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है और ये कुरान पाक की 108वीं सूरह मुबारका कहलाती है। ये सूरह मुबारका कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह मुबारका कहलाती है। इस सूरह मुबारका को सूरतुल कौसर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस सूरह मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर की बिशारत हुई थी और इस आयत मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीम तोहफा देने पर अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बानी देने और नमाज कायम करने का हुक्म भी दिया है। बुजुर्गान दीन सूरह कौसर के बारे बहुत सारे फवायद बताते हैं और इसकी बहुत ज्यादा फसीलत बयान करते हैं। रिज़्क के मसाइल, तंगदस्ती, परेशानी, बीमारी, कर्ज की तंगी से निजात, इन सब चीजों से निकलने के लिए सूरह कौसर बहुत ज्यादा मुफीद जानी जाती है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में सूरह कौसर का एक बड़ा ही खास, मुजर्रब, अजीम, आजमूदा और पावरफुल वजीफा लेकर हाजिर हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये सूरह कौसर का वजीफा बहुत ही ज्यादा खास है। इस वजीफा को आप किसी भी हाजत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आज तक जितने भी बहन भाइयों ने इस अमल को किया, इस वजीफा को किया, इनकी बहुत बड़ी से बड़ी, सख्त से सख्त हाजत भी अल्लाह तबारक ताला ने अपने फजलो करम से पूरी फरमाई। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वजीफा सूरह कौसर का वजीफा है। आपने कैसे करना है और इस वजीफा को आपने किस वक्त करना है, ये सब जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी अव्वल दिन से यही कोशिश रही कि हमारे चाहने वाले, हमारे सुनने वाले 5 वक्त के नमाजी बन जाएं और इसके साथ अगर इनकी जिंदगी में कोई भी मसाइल हैं, परेशानियां हैं, रिज़्क की तंगी है, तो वो हमारे इन वज़ाइफ की मदद से इन परेशानियों से निकल जाएं। और इसके साथ हम आपको 5 वक्त नमाज पढ़ने की भी तलकीन करते हैं, क्योंकि कोई भी वजीफा, कोई भी अमल इस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आप 5 वक्त के नमाजी नहीं बन जाते। इसे आप सच्चे दिल के साथ करें, फिर देखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी जरूर सुनेगा। प्यारे नाजरीन, अल्लाह तबारक ताला को अपने बंदों से बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो इनसे कह दीजिए कि मैं इनके बहुत ज्यादा करीब हूँ। इसके साथ इरशाद फरमाया कि तुम मुझसे दुआएं मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूँ। लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज के इस मुआशरे में हमें अल्लाह से मांगने का वक्त ही नहीं है। आजकल हर बंदा यही कहता है कि इसके पास वक्त नहीं, लेकिन फिर भी परेशान हाल रहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हमें इस दुनिया में रहना है तो हमें जिंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अल्लाह और इसके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल तौर पर भुला दें। और हमारा दीन इस्लाम इतना प्यारा मजहब है कि ये कभी ऐसा दर्श नहीं देता कि आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करें, बल्कि ये दर्श देता है कि आप दुनिया के साथ साथ दीन को भी कमाएं और जो भी मांगता हो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात से मांगे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज सूरह कौसर का वजीफा बताया जाएगा। आपने इस अमल को सच्चे दिल के साथ करना है और वजीफा को कंप्लीट करने के बाद आपको जैसे बताया जाए इस तरीके से आपने अल्लाह पाक के हुजूर सच्चे दिल के साथ दुआ मांगनी है और अपना मसला, अपनी हाजत, अपनी तंगदस्ती, अपनी परेशानी अल्लाह की बारगाह में पेश करनी है। फिर देखें कि अल्लाह आपकी कैसे सुनता है। प्यारे भाइयों और बहनों, वजीफा की जानब चलने से पहले आपको सूरह कौसर के चंद शान नज़ूल बता देता हूँ। हास बिन वाइल, जो कि मुशरिकीन के सरदारों में से था, इसने एक मरतबा मस्जिद से निकलते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की।
वो काफी देर तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करने लगा और दूर बैठा कुरैश का एक गिरोह ये सब माजरा देख रहा था। कुरैश के गिरोह ने आस बिन वाइल से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या बातें कर रहा था। तो आस बिन वाइल ने जवाब दिया कि मैं इस सबतर शख्स से बातें कर रहा था। इस सबतर का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हो चुके थे और अरब माशरे में ये दस्तूर था जिसकी कोई नारीना औलाद ना हो यानी कोई बेटा ना हो तो ऐसे शख्स को अब्तर कहा जाता था। लिहाजा कुरैश में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। अब्दुल्ला की वफात के बाद उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्तर का लक़ब देना शुरू कर दिया। ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक तआला की रहमत को जोश आई और अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह कौसर का तोहफा दिया जिसमें जन्नत में कौसर की बिशारत हुई। प्यारे भाइयों और बहनों, एक रिवायत में आता है कि सहाबा इकराम बयान फरमाते हैं कि नेक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान बैठे थे। अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक नींद और बेहोशी की कैफियत तारी होगी। थोड़ी देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक ऊपर उठाया और मुस्कुराने लगे। सहाबा इकराम ने पूछा कि अल्लाह के प्यारे नबी, आप किस वजह से मुस्कुरा रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मुझ पर अभी अभी एक सूरह नाज़िल हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कौसर की तिलावत फरमाई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, साहबा क्या आपको मालूम है कि ये कौसर क्या चीज है? साहबा इकराम ने जवाब दिया, अल्लाह और इसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत में एक नहर है जिसका अल्लाह तबारक तआला ने मुझसे वादा फरमाया है और ये एक हौज है जिसमें मेरी उम्मत क़यामत के दिन पानी पीने के लिए आएगी। इस नहर के करीब पानी पीने वाले बर्तन सितारों के मानिंद होंगे। बहारी और मुस्लिम प्यारे नाज़रीन, ये सूरह मुबारक बहुत ही ज्यादा बाबरकत फजीलत वाली सूरह मुबारक है। इसलिए सूरह मुबारक की शान नज़ूल के बारे में बताना इसलिए भी बहुत अहम था कि जब आप ये वजीफा करने के लिए बैठे तो आपको इसकी शान नज़ूल और इसकी अहमियत और इसके फजाइल के बारे में बखूबी आगाह हो। प्यारे नाजरीन, अपने अमल की जानब चलते हैं कि आपने सूरह कौसर का वजीफा कैसे करना है। याद रहे कि रात को सोने से पहले या इशा की नमाज अदा करने के बाद इस अमल को कर लेना है। याद रहे कि सबसे पहले आपने 2 रकअत नमाजे सलातुल हाजात अदा करनी है। इन 2 रकअतों में आपने सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह कौसर और 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। इस नमाज को मुकम्मल करने के बाद आप अपनी जगह पर बैठे रहिए, यानी जाए नमाज पर बैठे बैठे 129 मरतबा आपने सूरह कौसर की तिलावत करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद करके आपने अल्लाह तबारक तआला की कुछ देर तक हमदो सना बयान करनी है। अल्लाह तबारक तआला की बड़ाई बयान करनी है और ये अपने आप को बावर करवाना है कि अल्लाह की जात कितनी ज्यादा अजीम है। इसकी बारगाह में नदामत के चंद आंसू भी लाजमी बहाने हैं। अगर आपको रोना नहीं आ रहा तो आप कम अज कम रोने वाला मुंह लाजमी बनाए, लेकिन आप जो भी अमल करें वो सच्चे दिल के साथ करें। आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अल्लाह आपसे राजी हो जाए। प्यारे नाजरीन, यकीन जाने कि जब अल्लाह की जात बंदे से राजी हो जाती है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत इस बंदे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लिहाजा हमेशा अल्लाह से मांगने का अपना यकीन बना लें। अल्लाह तबारक तआला भी आपको कभी मुहताज नहीं करेगा। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी जो भी जायज हाजत होगी वो अल्लाह तबारक तआला अपने कर्म फजल से पूरा फरमा देगा। दुआ है अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल फरमाए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब